हाल ही में हमारे जंकुक के साथ एक बहुत ही बड़ा धोखाधड़ी का केस हुआ था। और दोस्तों, जिसके बारे में जब आर्मीज को पता चला तो ये खबर हर जगह पर फैल गई थी। हाइब ने अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं कहा था, लेकिन फाइनली उनकी स्टेटमेंट आ चुकी है और उन्होंने पूरी बात बताई है। और दोस्तों, ये भी पता चला है कि इस केस में जंकुक पुलिस को इन्वॉल्व करने वाले हैं, किया था या नहीं किया था और आगे की क्या कार्रवाई होगी। फुल डिटेल में जानने से पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन प्रेस कर दो। तो आप में से कई सारे आर्मीज अभी भी कंफ्यूज थे कि आखिर जंकुक के साथ हुआ क्या है, क्या उनके पैसे चोरी हो गए हैं या फिर उनके साथ कोई धोखाधड़ी का केस हुआ है या फिर क्या हुआ है। तो दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आई थी और पता चला था कि पिछले साल जनवरी में जंकुक की आईडी पासवर्ड यूज करके उनके नाम पर हाइप के जो भी स्टॉक्स थे, जो कि काफी मिलियन वॉन के थे, उन सभी को किसी हैकर ने जंकुक के आईडी पासवर्ड को यूज करके एक झूठे जंकुक के नाम के अकाउंट में डलवा दिया था, जिसमें से उसने कुछ शेयर किसी और को भी बेच दिए थे। दोस्तों, अब हाइब ने फाइनली इसके ऊपर अपनी स्टेटमेंट जाहिर करी है और उन्होंने बताया है कि जैसे ही जंकुक और कंपनी को इसके बारे में खबर हुई थी, तभी ही उन्होंने एक्शन ले लिया था और जंकुक ने इसके ऊपर केस भी फाइल किया था। उसके बाद ही पता चला कि किसी को कुछ शेयर बेचे गए हैं और दोस्तों, अभी तक सिर्फ और सिर्फ उतने से ही शेयर जंकुक को वापस मिल पाए हैं। दोस्तों, इस स्टेटमेंट से साफ जाहिर होता है कि हाइब ये कहना चाहते हैं कि वो अभी तक उस चोर को नहीं पकड़ पाए जिसने जंकुक के आईडी पासवर्ड को यूज किया। अब आप खुद सोचो, जंकुक के आईडी पासवर्ड, इवन उनके बैंक अकाउंट के पासवर्ड हाइब के पास ही तो होंगे, किसी और के पास तो नहीं हो सकते। इसका मतलब कोई भी जो कर रहा है ये काम, वो या तो हाइब से ही रिलेटेड है या फिर जंकुक के ही आसपास है, लेकिन फिर भी कंपनी कह रही है कि हम उन्हें नहीं पकड़ पाए। कई सारी आर्मीज को लगता है कि यहाँ पर हाइब का भी हाथ है और हाइब ने उस इंसान के साथ ही मिलकर ये सारी जंकुक की डिटेल शेयर करी ताकि वो जंकुक का पैसा चुरा पाए, क्योंकि न्यूज में साफ साफ ये बताया जा रहा था कि जिसने भी ये सब कुछ खेल रचा है वो क्लियरली जंकुक के मिलिट्री में एनालिस्ट होने का वेट कर रहे थे, ताकि जंकुक को इसके बारे में तुरंत खबर ना लग पाए। दोस्तों, इतनी बड़ी साजिश कोई बाहर का इंसान तो नहीं कर सकता, वो भी जंकुक इतने बड़े बीटीएस मेंबर को लेकर। ये काम जरूर कंपनी के किसी अंदर के ही इंसान का है और पुलिस कंप्लेंट फाइल करने के बावजूद भी अभी तक वो इंसान नहीं मिल पाया है जिसने जंकुक के पैसे चोरी करे। दोस्तों, ये बात तो जाहिर है कि जंकुक को इससे भारी नुकसान हुआ है, लेकिन चलो, हाइब ने अभी स्टेटमेंट लॉन्च कर दी तो वो जंकुक के नुकसान की कुछ भरपाई तो कर देंगे। लेकिन हाइब का उस चोर को ना ढूंढ पाना साफ साफ ये बात बताता है कि जंकुक के आसपास ही कोई ऐसा इंसान है जिसने जंकुक के साथ ये साजिश रची है। और इसीलिए कई आर्मीज का कहना है कि जंकुक को अपने आसपास रहने वाले लोगों पर ध्यान देना चाहिए और आगे चलकर जंकुक को इस कंपनी के साथ अपना फ्यूचर कंटिन्यू करना है या नहीं करना है, इस पर भी डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अब बस बहुत हो गया। हाइब बहुत सारे धीरे धीरे ऐसे धोखाधड़ी के केस बीटीएस के साथ करते ही रहता है। कितनी बार चीजें पता चल चुकी हैं जहाँ पे खुद की कंपनी ही अपने आर्टिस्ट के साथ ऐसा कर रही है। तो बहुत से आर्मीज का कहना है कि जंकुक को हाइब को छोड़कर अपना सोलो करियर शुरू कर देना चाहिए। तो आई होप कि आप में से काफी सारे आर्मीज को अब समझ में आ गया होगा कि पूरा केस क्या है और किस तरीके से इसकी कार्यवाही हुई है। तो दोस्तों, जाने से पहले कमेंट्स में 2-3 पर्पल हार्ट तो जरूर कर देना अगर आप एक ट्रू बीटीएस आर्मी हो। और मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।